नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है बुक हब में, जहां हम किताबों की कहानियों में छुपी जिंदगी की सच्चाइयां ढूंढते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया, एक जापानी राज जो लंबी, खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने का रास्ता बताता है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी उम्र बढ़े लेकिन दिल जवान रहे। सोचिए, जापान के एक छोटे से गांव ओगिमी में लोग 100 साल से ऊपर की उम्र तक जिंदा रहते हैं, और वो भी बिना थके, बिना बोर हुए और बिना रिटायर हुए। चैप्टर 1 में हेक्टर गार्सिया हमें यही समझाते हैं कि ये लोग अपनी इकिगाई ढूंढ चुके हैं। इकिगाई यानी जीने की वजह, वो चीज जो सुबह उठने की एक ठोस वजह देती है। इन लोगों की जिंदगी में एक खास बात है, वो कभी रिटायर नहीं होते। वो छोटे छोटे कामों में भी खुशी ढूंढते हैं। बागवानी करना, दोस्तों के साथ हंसना, दूसरों की मदद करना। चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ लंबी ही नहीं होती, बल्कि अंदर से भी जिंदा महसूस होती है। यह चैप्टर एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछता है, क्या आपने अपनी इकिगाई खोज ली है? अगर नहीं तो शायद अब समय आ गया है। तो आइए अब बात करते हैं बुढ़ापे को हराने वाले राजों की, जो हेक्टर गार्सिया ने ओगिमी गांव में देखे। चैप्टर 2 कहता है कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर में आता है, दिल और दिमाग में नहीं, और जापानी लोग इस बात को पूरी तरह मानते हैं। उनकी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे ग्रीन टी पीना, हल्का खाना खाना, चलते रहना, और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के साथ जुड़कर रहना। यह चैप्टर हमें बताता है कि असल एंटी एजिंग कोई क्रीम या दवा नहीं होती, बल्कि एक जिंदा और जुड़ी हुई जिंदगी होती है। इन्होंने एक शब्द बताया, मोआई। इसका मतलब होता है आपका अपना ग्रुप जो मुश्किल वक्त में साथ देता है। इसी दोस्ती और साथ की वजह से ये लोग कभी अकेले नहीं पड़ते और अंदर से खुश रहते हैं। और याद रखिए, जब आप तनाव कम करते हो, हंसी बढ़ाते हो, तो आपकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती है, बिना थकावट के। चैप्टर 3 में हेक्टर गार्सिया हमें मिलवाते हैं एक खास विचार से, जिसे कहते हैं लोगोथेरेपी से बनाया था एक महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल, जो खुद भी जंग और कैंप के दर्द से गुजरे थे। उनका कहना था कि जब इंसान को उसकी जिंदगी का अर्थ, मीनिंग मिल जाता है, तो वह किसी भी दर्द को सह सकता है। लोगोथेरेपी का मतलब होता है थेरेपी थ्रू मीनिंग, यानी अपने दुखों का इलाज एक मकसद खोजकर करना। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे कई लोग तनाव, डिप्रेशन और खालीपन से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें वो मकसद, वो इकिगाई मिल जाता है, वो फिर से जीना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों के पास कोई बड़ा कारण होता है जीने का, उन्हें जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें तोड़ नहीं पाती। चैप्टर 4 हमें बताता है कि फ्लो एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम किसी काम में इतने घुल मिल जाते हैं कि समय, चिंता और बाहरी दुनिया सब गायब हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कोई पेंटिंग बना रहे होते हो या लिख रहे होते हो या अपने किसी पैशन में खोए होते हो, तो घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बस वही है फ्लो, जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जापानी लोग किसी भी छोटे काम को भी पूरे मन से करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या किसी फूल को संवारना हो। फ्लो में जीने के लिए जरूरी है ऐसा काम चुनो जिसमें चैलेंज और स्किल दोनों हो। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, यानी फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक। हर बार एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग फ्लो का दुश्मन है। फ्लो का असली मजा यह है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो, तो वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो बन जाता है आनंद। चैप्टर 5 में हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस मिलते हैं ओगिमी गांव के कुछ सबसे बुजुर्ग और खुशमिजाज लोगों से, और ये लोग एकदम जादू जैसे होते हैं। कोई 102 की उम्र में भी बागवानी कर रहा है, तो कोई 105 की उम्र में अब भी अपनी मोरिंगा चाय खुद बना रहा है। अब सवाल यह है, इनकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो जवाब बहुत सिंपल और दिल को छू लेने वाला है। इकिगाई
एक मकसद। ये लोग हर सुबह जानते हैं कि उन्हें क्यों उठना है। हारा हची बू, ये जापानी नियम है, पेट सिर्फ 80% तक भरना। मोआई, दोस्ती और साथ, ये लोग अकेले नहीं जीते, उनका एक ग्रुप होता है जो हमेशा उनके साथ होता है। स्ट्रेस फ्री जीवन, कम चिंता, ज्यादा सुकून, माइंड को एक्टिव रखना। ये लोग सुडोकू खेलते हैं, बातें करते हैं, यादें शेयर करते हैं, जिससे दिमाग चलता रहता है। चैप्टर 5 हमें यह बताता है कि लंबी उम्र कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीने की शैली, लाइफस्टाइल है, जहां आप खुद से, दूसरों से और अपने काम से प्यार करते हो। चैप्टर 6 में हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि जापान के लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, वो खाना खाते हैं जिंदगी बढ़ाने के लिए। तो क्या है उनके खाने के राज? हरा हचीबू, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, पेट 80% तक भरो, 100% नहीं। यानी खाओ इतना कि भूख बचे थोड़ी सी। इससे पेट भी हल्का रहता है और उम्र भी बढ़ती है। ज्यादा सब्जियां, कम मांस। जापानी लोग अपने खाने में 80% हिस्सा पौधों से आता है। सब्जियां, फल, समुद्री घास, सीवीड, सोया, टोफू वगैरह। ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स, ये लोग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चाय पीते हैं, जैसे जैस्मिन टी, मोरिंगा टी और बहुत हल्का ब्लैक टी। फिश ज्यादा, रेड मीट कम। इनकी डाइट में मछली बहुत अहम है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छी होती है। कम शक्कर लेकिन मिठास बरकरार। थोड़ी बहुत मिठाई खाते हैं पर ज्यादा प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहते हैं। खाने का तरीका भी माइंडफुल होता है, धीरे धीरे शांति से खाते हैं। टीवी या फोन के सामने नहीं, बल्कि खाने का आदर करते हुए खाते हैं। चैप्टर 7 में हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि जिन लोगों ने 100 साल की उम्र पार की है, वो रोजाना कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि वो अपने शरीर को हल्के फुल्के तरीके से हर रोज चलाते रहते हैं। उनका सिद्धांत है नेवर रिटायर, कीप मूविंग। यानी रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी से लो, जिंदगी से नहीं। तो वो क्या करते हैं? गार्डनिंग। बहुत से लोग हर दिन बगीचे में काम करते हैं। मिट्टी से जुड़ना, हरियाली के बीच रहना, ये शरीर और मन दोनों को शांत करता है। रेडियो टाइसो, जापान में एक हल्की सी एक्सरसाइज होती है, जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई सुबह करता है। ये सिर्फ 5 मिनट की होती है, लेकिन बहुत असरदार। वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग, रोजाना टहलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, यही उनकी असली फिटनेस रूटीन है। चोर्स विद लव, वो घर के काम जैसे झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, सब्जी लाना, सब खुद करते हैं। यही उनकी डेली मूवमेंट है। डांस, टाइची, मार्शल आर्ट्स, हल्की फुल्की डांस या स्लो मार्शल आर्ट्स भी इनकी लाइफ का हिस्सा है, जैसे टाइची, एक तरह की शांत और ग्रेसफुल एक्सरसाइज। चैप्टर 8, टूटी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। इस चैप्टर में हेक्टर गार्सिया 2 बेहतरीन जापानी विचारों को सामने लाते हैं। रेजिलियंस, यानी टूटने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत। रेजिलियंस का मतलब है जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबत आए, हम हार मानने की बजाय हर बार खुद को फिर से खड़ा करें। जापानी लोग कहते हैं फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8, यानी 7 बार गिरो तो भी 8वीं बार उठो जरूर। इकिगाई हमें यही सिखाता है, अगर हमारे पास एक वजह है जीने की, तो हम किसी भी दर्द को सह सकते हैं। वाबी साबी, अधूरेपन और असमानता की सुंदरता। वाबी साबी एक जापानी फिलॉसफी है जो कहती है कि जो चीज अधूरी है, पुरानी है या टूटी है, वो भी सुंदर हो सकती है। जैसे पुराना मिट्टी का प्याला जिसमें दरारें हैं, लेकिन उन दरारों में सोने का रंग भर दिया गया हो। इसे कहते हैं किंसुगी, यानी टूटी चीज को सजाकर और खूबसूरत बना देना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कमजोरियां हमारी कहानियां बनती हैं, हमारा अधूरापन ही हमें इंसान बनाता है। चैप्टर 9, इकिगाई को जीने का तरीका। इस चैप्टर में हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि इकिगाई को अपनाने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाकर योगी बनने की जरूरत नहीं, बल्कि बस थोड़ी सी रोज की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ है इकिगाई लाइफस्टाइल की कुछ जरूरी बातें। 1, इकिगाई डाइट, हल्का, पौष्टिक और संतुलित खाना। 80% रूल। हरा हाचीबू, पेट पूरी तरह मत भरो, 80% पे रुक जाओ। सीजनल फूड, मौसम के अनुसार खाना खाओ, ताजा,
स्थानीय, लोकल और मिनिमली प्रोसेस्ड। फिश एंड वेजीज, ज्यादा मछली, सब्जियां और सोया प्रोडक्ट्स। शुगर कम, स्वाद ज्यादा, मिठास जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं वो रिफाइंड हो। 2. जेंटल एक्सरसाइज, शरीर को चलाते रहो रोजाना, थोड़ा चलो, पैदल जाओ, बगीचे में काम करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। जरूरत नहीं भारी वेट उठाने की, बस बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। tai chi, योगा, डांस, जो मन को भी सुकून दे, वही असली मूवमेंट है। 3. मेंटल हैबिट्स, दिमाग को भी खिलाओ, फ्लो में रहो, जो भी करो ध्यान से करो, चाहे वो सफाई हो या लिखाई। खुद से सवाल पूछो, आज मैं क्यों जगा हूं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताओ। कैरोकी, पजल, ड्राइंग। दिमाग को हल्का और मजेदार बनाए रखो। 4. सोशल लाइफ, अकेले मत जियो, मुआय बनाए, यानी ऐसा ग्रुप जो सपोर्ट करे, समझे, हंसाए। रोज किसी से बात करो, फोन पर नहीं, दिल से। चैप्टर 10 समरी, 100+ साल जीने वालों से क्या सीखें। इस चैप्टर में हेक्टर गार्सिया हमें ओकिनावा के बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ जरूरी सबक सिखाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें जो हम इन लोगों से सीख सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ, एक उद्देश्य होना चाहिए। जापान के सेंटिनेरियंस, 100+ साल जीने वाले लोग, अपनी जिंदगी को बहुत क्लियर पर्पस के साथ जीते हैं। उनका मानना है कि जब तक हमें इकिगाई मिलता रहता है, यानी अपनी वजह, अपना उद्देश्य, तब तक जिंदगी में कोई थकान नहीं होती। एक उद्देश्य से जीवन को जीने से मानसिक तनाव कम होता है और उम्र बढ़ने में मदद मिलती है। सेंस ऑफ कम्युनिटी, समाज और रिश्तों का महत्व। इन बुजुर्गों का मानना है कि अच्छे रिश्ते और समाज के साथ जुड़ाव लॉन्जेविटी, लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है। मोआई, समूह नामक जापानी परंपरा में लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, चाहे वो छोटे परिवार हो, दोस्ती हो या समाज, उनके लिए यह सब कुछ है। एक दूसरे का सहयोग उन्हें मुश्किल समय में संभालने की ताकत देता है। एक्टिव लाइफस्टाइल, शरीर और दिमाग को हमेशा सक्रिय रखें। कसरत सिर्फ जिम तक सीमित नहीं होती। साधारण फिजिकल एक्टिविटी जैसे रोजाना टहलना, बगीचे में काम करना, घर के काम करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी सक्रिय रहने के लिए वे पजल्स, रीडिंग और हल्की शारीरिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, जो दिमाग को ताजगी देते हैं। 4. बैलेंस्ड डाइट, खाने का सही तरीका। इन बुजुर्गों की डाइट में मिनिमलिज्म है, यानी वो अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। उनका मानना है कि कम खाने से पेट हल्का रहता है और उम्र लंबी होती है। हराहची-बू 80% रूल उनके लिए जीवन का आदर्श है, जहां वो सिर्फ 80% तक पेट भरते हैं, ना कि पूरी तरह से। उनकी डाइट में सेल्फ ग्रोवन फूड्स, घरों में उगाई हुई चीजें, ताजे फल, सब्जियां, मछली और अनाज शामिल होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को दूर करना। तनाव को कम करने के लिए जापानी बुजुर्ग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करते हैं। वो अपनी दिनचर्या में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं। स्माइलिंग, लाफिंग और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत में शामिल करना इनकी लंबी उम्र के सबसे बड़े राज हैं। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करके हमें बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा, और सब्सक्राइब करिए बुक हब को।